सांसद पप्पू यादव हमारे साथ हैं। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है संसद में, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि धर्म हमारे साथ है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है, धर्म भी किसी व्यक्ति और पार्टी के साथ होने लगे और भगवान, तब तो ये दुनिया का विनाश ही हो जाए ना। एक दूसरी चीज़, जब जब पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता, सियासत, पाप, कुकर्म और पॉलिटिशियन की साख खत्म होने लगती है, तब तब ये भगवान को खतरे में डाल देते हैं, धर्म को, जात को, राष्ट्र को खतरे में डाल देते हैं। और जब भगवान भी खतरे में पड़ जाए तब तो फिर दुनिया ही मिट जाएगी। लेकिन धर्म की राजनीति का आरोप तो कांग्रेस पर लगता है ना कि भाई तुष्टीकरण कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बात धर्म की कर रहा हूँ, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। और बात आई जाति की, तो जाति तो कभी नहीं थी ना, शंकराचार्य के बाद आई ना। आज जाति तो कृष्ण के समय में भी कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई, और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से हुई। और युधिष्ठिर ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, ब्रह्म थे तो अर्जुन क्षत्रिय थे। एक ही परिवार में 5 भाई, नकुल, सहदेव, भीम, अलग अलग वर्ग कार्यों से जाने गए, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई ब्रह्म। तो जाति कभी नहीं थी, एक बात समझिए। जी, जब आप जातीय जनगणना की बात करते हैं तो फिर वो जाति और जाति जनगणना दोनों अलग अलग है। वही बात मैं तो कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, कबीर ने भी सामाजिक परिवर्तन की बात की, जस्टिस क्राइस्ट ने भी सामाजिक परिवर्तन की बात की, सूली पर लटके। सुकरात ने किया, जहर खाए। शिव ने किया, जहर खाए। दुनिया में जब कभी भी सनातनी संस्कृति और मूलवासी आदिवासी से लेके आज तक अर्थ और भौतिक युग, सामाजिक युग और आध्यात्मिक युग के काल से लेके आज तक हमेशा एक परिवर्तन की बात आई है। और आज भी जो बीजेपी सबसे ज़्यादा कहती है कि पिछड़ा मेरा पीएम है, आदिवासी राष्ट्रपति है, और जाति को स्थापित करने में ये लोग लगे रहते हैं। और अनुराग ठाकुर तो बेचारा है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। राहुल गांधी को तकलीफ तो नहीं होगी जाति पूछने पर? तो लीजिए भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। अनुराग जी को क्या पता गाँव के गरीबी का, भूख का, समाज के दलित का, देश के हर वर्गों का। वो तो गणेश परिक्रमा और खुश करने में आका को लगे रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी राजनीति की दुकान बंद हो गई है। तो दूसरी बात, राहुल गांधी जी जिसने इतनी शहादत देखी और पंडित मोतीलाल से लेकर के आज तक गाली सुनी, जनों का भी सवाल उठा, इसमें राहुल गांधी को गाली का तो कोई सवाल ही नहीं है। और राहुल गांधी क्या तकलीफ सहेंगे? यह तो गरीबों पर हमला है, कमजोरों पर हमला है, यह उस समाज और वर्ग पर हमला है जो मुसहर, ब्राह्मण, भूमिहार और जादव इक्वल इकोनॉमी है। जाति जनगणना के बाद आप पता कर लीजिए, मंडल कमीशन के बाद राष्ट्रकवि दिनकर ने भी जो बात कही, और बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया तो राजपूत समाज में तिनकैया और पिछड़ा तो सम्मान ही नहीं करता। जब जब समाज के कमजोरों को उठाने की बात आई है, उसमें जेपी है, लोहिया है, कर्पूरी है, राष्ट्रकवि दिनकर है, बाबा वीर कुंवर सिंह, जब जब आप उठा के देखिए, ये कहीं जाति व्यवस्था नहीं है। तो जाति जनगणना का मतलब है जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी और हिस्सेदारी। जैसे ब्राह्मण में भी कई उपजाति, तो जाति पूछी जाएगी ना पप्पू यादव जी, तो संसद में पूछने में दिक्कत क्या हो गई? बात तो समझ लीजिए ना, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आप किसी भी जात को ऐसे पूछना, एक कानूनी हम जाके पूछ रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है। जाति जनगणना में 99% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, 96% लोगों के पास वकील नहीं है, 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। एजुकेशन रेट दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ों का 1.3% नहीं है, नौकरी 0.9 नहीं है, घर 78% लोगों के पास फूस और टीन का घर है। तो जो परिस्थितियां हैं,
जब बात आती है कि इस देश में मंडल कमीशन के पहले भी और बाद भी, चाहे पिछड़ा में जादव और कुर्मी को मौका मिला बढ़ने का, उन्होंने कई ऐसे पिछड़े और अत्यंत पिछड़े हैं जिसको मौका नहीं मिला, तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये किसी जाति को छोटा दिखाना नहीं है, ये जिन समाज और वर्ग जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी भागीदारी मुख्यमंत्री में, पीएम में, एजुकेशन में, अर्थ में होनी चाहिए, तो उसको ऊपर लाने, उसको समझना कि इस आज़ादी के बाद अभी तक अत्यंत पिछड़ा, दलित, एसटी, भूमिहार, राजपूत, जादव, कोयली, कुर्मी की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति शर्मा, ततमा, नुनिया, शाह, तेली, चौधरी का क्या है। तो ये जाति जनगणना का मतलब है कि एक वैसे समाज को, समूह को, वर्ग को ऊपर लाना, इस समझने के बाद जो आज सबसे निचले पदान पर है, जिसकी जनसंख्या बहुत है। तो ये बिल्कुल क्लियर है और ये हो के रहेगा मैडम, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोरोना और प्राइवेट नौकरी की ओर बढ़ना, ठीक, और एजुकेशन का महंगा होना और सभी नौकरियों से समाज में सबको खत्म करना, तो ऐसी परिस्थिति जब पैदा होगी तो निश्चित रूप से पूरे देश के 94% लोग बड़े समाज की बात करेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पंज किए हुए उस भाषण को ट्वीट किया है, यह गलत संदेश पूरी दुनिया में जा गया। सवाल उठा रहे हैं आप सर, बहुत गलत संदेश, बहुत गलत संदेश। स्पंज किए हुए वीडियो को देश के जिम्मेदार पीएम गलत परंपराओं को लागू कर रहे हैं। दूसरा, आने वाला जो वर्ग, जो पीढ़ी है, वह क्रिएटिव कामों में, अच्छे कामों में नहीं लगेंगे। वो गणेश परिक्रमा करते रहेंगे, आका को खुश करते रहेंगे और क्रिएटिविटी में नहीं रहेंगे। इसलिए गलत है और इस गलत को सबको मिल करके गलत कहनी चाहिए। और ऐसी परंपरा जो संविधान में कभी नहीं हुई, सदन की मर्यादा पर ठेस पहुंचती है। बहुत बड़ी बात और आरोप भी उसके साथ। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज़।